ना मुझे धक्का दे के अंदर कमरे में फेंका और उधर से भी कुंडी लगा ली, उधर से भी कुंडी लगा ली। मेरा मुंह बांध के ना और मेरे हाथ भी बांध के मेरे भी कपड़े उतारे और अपने भी कपड़े उतार के ना मेरे से ज्यादती किया। मालिक मकान ने एक 13.5 साल की बच्ची को मुबैना तौर पे ज्यादती का निशाना बनाया। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान के एक जाहिल मकान मालिक की बेशर्मी। वो किराए के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितनी बेशर्मी पर उतर सकते हैं। वीडियो में पाकिस्तान की एक छोटी लड़की की कहानी है जिसके साथ उसके मकान मालिक ने जाती की। वो चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उस शैतान जैसे इंसान को उस पर दया नहीं आई। ये सारा वाक्य हुआ कैसे, कहां पर हुआ, वो मकान मालिक कौन है, क्या काम करता है, तो चलिए उसी से जानते हैं। नाज़रीन, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ मालिक मकान ने एक 13.5 साल की बच्ची को मुबैना तौर पे ज़्यादती का निशाना बनाया। ये बच्ची मेरे साथ मौजूद है। ये सारा वाक़या हुआ कैसे, कहाँ पे हुआ, ये मालिक मकान है कौन, ये काम क्या करता है, इसी बच्ची से हम इन सारे सवालात का जवाब जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अलीज़े। अलीज़े, ये कब का वाक़या है? 30 तारीख की रात का। क्या क्या हुआ आपके साथ? मालिक मकान आया, मैं इधर कमरे में सोई हुई थी। मालिक मकान ने पापा को आवाज़ दी। मैंने कहा भाई मामा भी घर पे नहीं है, पापा भी घर पे नहीं। वो कहते कहाँ गए हैं? मैंने कहा मामा पापा तो गाँव गए हैं। तो ऊपर छत पे चला गया। मैं अंदर कमरे में आके लेट गई। बाद में मुझे आवाज़ें दे के कहते ऊपर आओ, पानी और बट्टे खिल रहे हैं। मैंने कहा भाई ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो कहता ऊपर आओ तो सही। मैंने कहा नहीं भाई मामा पापा आएंगे ना, हम साफ़ कर देंगे। तो कहता हो तो सही। मैं चली गई। उसने ना मुझे धक्का दे के ना अंदर कमरे में फेंका और उधर से भी कुंडी लगा ली, उधर से भी कुंडी लगा ली। मेरा मुंह बांध के ना और मेरे हाथ भी बांध के मेरे भी कपड़े उतारे और अपने भी कपड़े उतार के ना मेरे से ज्यादती किया। ये करता क्या है काम बंदा जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया? मुझे नहीं पता क्या काम करता है। तो आया कितने बजे था आपके घर में ये? रात को 11:15 बजे। रात को 12:15 बजे के करीब ये बंदा आया यहाँ पे इसके घर। उस वक्त आपके जो मामा पापा हैं वो कहाँ पे थे? मामा पापा गांव गए हुए थे। और आप इधर घर में अकेली थी? जी मैं अकेली थी। 4 बहन भाई साथ थे मेरे। वो सोए हुए थे। वो छोटे हैं आपसे या बड़े हैं? वो छोटे थे मेरे से। इस बच्ची के जो वालिदैन हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये बच्ची अपने छोटे बहन भाइयों के हमरा घर में अकेली थी। ये जो घर है यहाँ पे नीचे भी किराएदार रहते हैं और उससे नीचे भी किराएदार रहते हैं। ये 3रे फ्लोर पे रहते हैं यहाँ पे। तो आपके जो अम्मी अब्बू हैं वो आपको अकेला क्यों छोड़ के गए थे? भाई पहले भी छोड़ के चले जाते, पहले इस तरह कोई वाक़या नहीं हुआ। तो उस दिन 30 तारीख की रात को पता नहीं उससे क्या हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। वो बंदा पहले भी आता था आपके घर या उस दिन अकेला ही आया था? भाई वो पहले भी आता था। पहले नहीं उसने कभी ऐसा किया। पहले भी मैं घर में अकेली होती थी, मेरे 4 बहन भाई मेरे साथ ही होते थे। तो उसने पहले कभी नहीं ऐसा किया। जब वो ये सब कुछ कर रहा था आपने शोर नहीं मचाया? आपने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा? भाई मैं जब शोर करती थी ना मुझे थप्पड़ मारता था। ये देखें कि ये छोटी सी बच्ची है, वो दरिंदा नुमा शख्स जिसने इसे अपनी हवस का मुबैना तौर पे निशाना बनाया। इसके जो वालिदैन हैं वो घर पे मौजूद नहीं थे, छोटे बहन भाई थे। और इसके मुताबिक जो इसके वालिदैन हैं वो पहले भी घर में छोड़ जाते हैं क्योंकि नीचे भी किराएदार हैं, उससे नीचे भी किराएदार हैं। तो वो बेफ़िक्र थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि जब वो आएंगे तो उनकी ये जो मासूम सी बच्ची है ये मुबैना तौर पे लुट चुकी होगी। अब मुझे आप ये बताओ कि जिसने ये सब कुछ किया उसके ख़िलाफ़ कोई FIR वगैरह आप लोगों ने दर्ज करवाई है? वो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया? नहीं, वो भी नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया, क्या वजह है? मुझे नहीं पता क्यों नहीं पकड़ा गया। FIR वगैरह दर्ज हो चुकी है? जी। कितना टाइम हो गया FIR को दर्ज हुए हुए? 2 तारीख को हुई थी। 2 तारीख को FIR हुई थी और आज मेरे ख्याल है 21 तारीख है। और जो मुलजिम है वो अभी तक बाहर आज़ाद घूम रहा है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। FIR होने के बावजूद अगर हमारी पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई तो ये फिर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। ये अब छोटी सी बच्ची है। बेटा, मेडिकल आपका हुआ है? जी मेडिकल हो गया। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि
लोग कहते हैं जी इन्होंने किराया देना होगा तो ये इसलिए इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप सब कुछ सच बोल रही हो? जी मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ। ये सवाल सिर्फ मैंने इसलिए किया कि कुछ लोग बाद में यही कमेंट्स करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये देखिए बच्ची अपने मुंह से बता रही है। आपके जो अब्बू हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे अब्बू रिक्शा चलाते हैं। और आपकी अम्मी क्या करती हैं? अम्मी कुछ भी नहीं करती। अम्मी घर में होती हैं, ये इसके अब्बू रिक्शा चलाते हैं। तो ये गरीब की बेटी, अब गरीब की बेटी को ना इंसाफ लेने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर ये भागेंगे एंड पे वही होगा जैसे पहले होता है कि ये बेचारे थक के बैठ जाएंगे। अब ज़ाहिरी बात है जो बंदा रिक्शा चलाता है वो रोज़ाना के 300-400 रुपये ही कमा के लाता है, तो वो 300-400 रुपये केसों पे तो वो बेचारा भुगतने से रहा। तो अलीज़े आप बहुत छोटी हो, आपको नज़र आ रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी भाई हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ये जो हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी वीडियोस बनाने का हमारा दिल नहीं कर रहा होता, मगर सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं या फिर इसलिए इनके पास आते हैं कि अल्लाह करे इनको इंसाफ मिल सके, अल्लाह करे कि इनकी हम आवाज़ बन सकें। और लोग जो इस तरह अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ के जाते हैं, शायद उनके अंदर ये बात आए कि हमने अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी है, उनको अकेला नहीं छोड़ के जाना। तो जब आप थाने में गए थे तब क्या बिहेवियर था पुलिस वालों का आपके साथ? पुलिस वाले तो गुस्से से ही बात कर रहे थे। आपके साथ? जी हम तीनों के साथ ही कर रहे थे। तीनों किस किस के साथ? मेरे साथ, मामा के साथ और पापा के साथ। क्या कहते थे, कैसे गुस्से में बात करते थे आपसे? मामा पापा अंदर गए थे, मैं तो बाहर ही खड़ी हुई थी। जब मेडिकल करवाने गई थी तब जो वहाँ पे हॉस्पिटल में थी उनका रवैया कैसा था आपके साथ? वो डॉक्टर जो थी वो भी गुस्से के साथ ही बात कह रही थी। उन्होंने मुझे मारा भी था और डांटा भी था। वो कहते थे तुम लोगों ने जानबूझ के करवाया और तुम माँ को उठाने लेके आ गई हो। तो मैंने कहा मैंने जानबूझ के नहीं करवाया, मैं पागल हूँ, मैं जानबूझ के करवाऊँ? वो दरिंदे ने मेरे साथ इतने बुरे तरीके से किया कि मैं बता नहीं सकती। देखिए कि ये छोटी सी बच्ची है ये। उसके बाद जब ये मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए गई तो उस वक्त भी इसी बेचारी को गालियां सुननी पड़ी और कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम किराए से बचने के लिए एवं झूठ बोल रही हो, मन घड़त कर रही हो। तो इसका मतलब ये बनता है, जो अभी तक मुझे समझ आई है, कि यहाँ पे तो पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सब मिले हुए हैं। ये बेचारे अब दर बदर धक्के खा रहे हैं सिर्फ इंसाफ लेने के लिए कि इस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिल सके, वो जो दरिंदा है उसे सख्त सज़ा मिले ताकि और बच्चियां महफूज रह सकें। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान में मकान मालिक कितने बेशर्म हैं, कितनी बेशर्मी पर उतर सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम में हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, किसी पर भी ज्यादा भरोसा ना करें, अपने बच्चों को किसी भी हालत में किसी के भी भरोसे अकेला छोड़कर ना जाएं। बाकी दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।